हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के ऐसे 2 के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस टाइम पे चल रहा है। तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनको आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जैसा कि अगर हम देखें या हम पूरा चैप्टर भी जैसे हम कवर अप करते हुए, तो हमने एक चीज देखी है कि जो इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कि दैट मीन्स कि इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर देखें या फिर डेवलपमेंट भी जो सारा हुआ है, उसमें बहुत हद तक इंडस्ट्रीज का ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बट एक चीज है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो क्या है, इसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ है, पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, दैट मीन्स की जो इंडस्ट्रीज है जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं या इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, उसी के साथ साथ क्या है, जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी बेस पे अगर हम देखें तो जो मेनली इंडस्ट्रीज हैं उनके थ्रू जो पॉल्यूशन फैल रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, वो मेनली कुछ पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया है जो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो मेनली उसमें कौन कौन से टाइप है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है एंड देन लैंड पॉल्यूशन है। ठीक है, या फिर हमें कह सकते हैं थर्मल पॉल्यूशन है। ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं या कुछ ये मेन टाइप्स हैं जो कि क्या है, आपका इंडस्ट्रीज की वजह से क्या है, पॉल्यूशन स्प्रेड आउट हो रहा है बहुत ज्यादा। तो वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, तो एयर पॉल्यूशन स्प्रेड आउट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है कि जब एयर में क्या है, कॉजेज क्या है इसके, किस चीज का प्रेजेंस बढ़ जाता है, अनडिजायरेबल गैसेज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना हवा में, तो उसका जो प्रपोर्शन है बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन होता है। कौन सी गैसेज है जो अनडिजायरेबल है, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ गैसेज जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। अब अगर हम मटेरियल की बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है एयर पॉल्यूशन में यही चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कुछ पार्टिकल्स भी मैटर रखते हैं, लाइक सॉलिड एंड लिक्विड दोनों टाइप के पार्टिकल्स, जैसे डस्ट है, स्मोक है, ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन में और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये सारी चीजें आती कहां से है, ये डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह कहां से आ रहा है, ये कहां से, बेसिकली केमिकल एंड पेपर जो फैक्ट्रीज हैं या फिर जो ईट की भट्टियां हैं जहां पे ईट बनाई जाती हैं, या जो रिफाइनरीज हैं या जो स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वगैरह है, वहां से, या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है ना बड़ी इंडस्ट्रीज में या स्मॉल फैक्ट्रीज में, लाइक कोल वगैरह हम बर्न करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस, तो इन सब से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, धूल निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज मैटर रखती है, कई बार क्या होती है, स्मॉल या फिर बिग इंडस्ट्रीज जो है या फैक्ट्रीज जो है, वो क्या करती हैं, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो नॉर्म्स बनाए गए हैं ना, कि आपको जो होता है एक तरीके से चिमनी टाइप लगाते हैं, वो लगाना जरूरी है, या फिर ये सारी चीजें, तो बेसिकली जो नॉर्म्स बनाए गए उनको टोटली इग्नोर करते हैं, किसी भी नॉर्म्स को उतने अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अगर मैं एक बहुत बड़े एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास है, एयर पॉल्यूशन की वजह से कई बार क्या है, एक और चीज देखने को मिलती है, टॉक्सिक गैसेस लीकेज हो जाती है। ठीक है, टॉक्सिक गैस लीक हो जाती है, जिससे हजार्डस हमें उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इससे रिलेटेड मैंने एक लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियो दोनों इस चैनल पे अपलोड की है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी और क्या इसके इफेक्ट हुए थे, ठीक है, कौन सी गैस की वजह से हुई थी, ये सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखिए, जिससे आपको डिटेल इसके बारे में चीजें पता लग सके। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में वैसे बता देती हूँ आपको, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें क्या है, एक तरीके से आपकी मिथाइल जो एक तरीके से गैस है वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से क्या आज भी उसके इम्पैक्ट क्या है वहां पर देखने को भोपाल में आपको मिल जाते हैं, दैट मीन्स मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन का असर क्या है, सबके ऊपर देखने को मिलता है, ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स में, एटमॉस्फेयर पे, हर जगह आप एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट देख सकते हो। जैसे कि आपको पता हो तो रिसेंटली कहा जा रहा था कि एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या है, जो ताजमहल है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना, उसके ऊपर भी एक जो डस्ट की जो एक लेयर है जो पॉल्यूशन की, वो उसको कलर को क्या कर रही है, खराब कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हर, ये कह सकते हो हर एक चीज पर जो एयर पॉल्यूशन है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो हमें इस चीज को कंसर्न इसके लेकर ज्यादा करने की जरूरत है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने
हाँ, जो टॉपिक है हमारा, दैट मीन्स जो इसका सब कैटेगरी है वाटर पॉल्यूशन की, कि जो इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या है जो वाटर पॉल्यूशन वो होता है। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनसे क्या निकलता है, कुछ डिस्चार्ज होते हैं, चीजें निकलती है, वो डायरेक्ट क्या नदियों में तालाबों में बहा दी जाती है, जिससे क्या है उनका जो पानी है वो खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो ऐसे इन चीजों में कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें बेसिकली पेपर है, पल्प है, केमिकल है, टेक्सटाइल है, डाइंग इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरीज है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से क्या है, जिनकी वजह से बेसिकली वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, और पानी में रहने वाले फ्लोरा एंड फोनास पे दोनों पर इसका असर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक पड़ता है। ठीक है, बेसिकली पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, सिंथेटिक केमिकल्स है, कार्बन है, प्लास्टिक्स है, इन सब की वजह से क्या है जो वाटर बॉडीज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर आता है, और उनकी जो लाइफ है वो थ्रेटन होती है, खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, तो उससे क्या है उनके ऊपर असर आता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। कुछ सॉलिड वेस्ट भी है जो कि वाटर पॉल्यूशन में या फिर इन सब में रोल प्ले करते हैं, लाइक फ्लाई ऐश है, फॉस्फोरस है, जिप्सम है, आयरन एंड स्टील स्लैग्स हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये सब। तो ये सब इंडस्ट्रीज से निकलकर जब डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जाते हैं तो पानी को खराब कर देते हैं, और सिर्फ लैंड वाटर को ही नहीं खराब करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी खराब कर देते हैं। क्योंकि जैसे हम फार्मर्स क्या करते हैं, खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो वो धीरे 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 जो पानी है वो एब्जॉर्ब करती है ना सॉइल, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिस्चार्ज, वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके अगर मैं सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेती हूँ कि नॉइज पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन है जिसके जो रिजल्ट है वो कई तरह से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा बहुत आने लग जाता है, लोगों की सुनने की जो कैपेसिटी है उस पर असर आता है, लोग बहरे हो जाते हैं, फिर उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, उनको हाई बीपी, लो बीपी का इश्यू हो जाता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे क्या नाम है रिजल्ट्स हैं जो हमें नॉइज पॉल्यूशन के देखने को मिलते हैं। क्या कारण है नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है? अब हम ये सोचे भाई चलो वाटर है, एयर है, चलो ये तो होता होगा, बट नॉइज पॉल्यूशन किस वजह से? जो इंडस्ट्रीज हैं या जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हैं वहां पर क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, उनसे बहुत ज्यादा साउंड निकलता है, जो क्या है एक तरीके से उस रेंज का होता है जो हमारे कानों के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, जनरेटर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, इनसे इतना साउंड निकलता है जो कि हमारे कानों के लिए सुटेबल नहीं होता, और हमें मेंटल इरिटेशन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और इसके असर हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उस पर देखने को मेनली मिलते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन भी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, जो कि क्या है, एक न्यू काइंड ऑफ पोल्यूशन सामने बनकर आया है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें तो आता है हमारा लैंड पोल्यूशन, या फिर हम बात करेंगे थर्मल पोल्यूशन की। ठीक है, तो थर्मल पोल्यूशन देख लेते हैं किस वजह से होता है। अगर हम थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं तो वो क्या करते हैं, उनके वहां से गर्म पानी जो हॉट वाटर है फैक्ट्रीज वगैरह से या थर्मल प्लांट्स वगैरह से क्या है निकलकर डायरेक्टली नदियों और तालाबों में इस गर्म पानी को छोड़ देते हैं। हमने बात की थी ना अभी वाटर पोल्यूशन की, तो ये क्या करते हैं, जो हॉट वाटर्स होती है ना, जो डाइंग वगैरह के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए, सबके लिए किया जाता है ना, गर्म पानी वगैरह सारी चीजें होती है, और भी बहुत से पर्पज है जिनकी वजह से ऐसा होता है, तो उसको डायरेक्ट आप वाटर बॉडीज में छोड़ देते हो। तो वाटर बॉडीज में छोड़ते हो तो उससे क्या है, इतना गर्म पानी हाई टेम्परेचर का जब वाटर बॉडीज में जाता है तो उसमें रहने वाले जो फ्लोरा फोना है उनका क्या होगा, वो तो खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं, कई बार लोगों को इसकी वजह से क्या, वही गंदा पानी पीने की वजह से किसी को कैंसर हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो वुमेन्स उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो कि क्या है, आपके थर्मल पॉल्यूशन की वजह से होती है। अगर हम देखें तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो पानी ऑब्वियस से सॉइल से रिलेट करता है, मैंने कहा था ना, पानी रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर एक तरीके से रिचार्ज होता है, तो वो रिचार्ज की बजाय बल्कि कंटामिनेट हो जाता है अगर इस तरीके से चीजें होती है तो जो सॉइल है वो यूजलेस हो जाती है, कुछ टाइम के बाद वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है इन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से, इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट निकलता है उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा असर डालती हैं, जो आपके लैंड है ना उसको क्या कर देती है, कंप्लीटली खराब कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया है। ठीक है,
जैसे अगर हम देखें तो बारिश होती है, अभी हमने कहा सॉइल एंड वाटर में आपस में रिलेशन है। कैसे? जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी क्या है, जमीन पे इकट्ठा होता है और रिस रिस के धीरे धीरे से क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, एक तरीके से अगर जमीन पे इतने केमिकल्स है, इतना सब वेस्ट है, सारी चीजें, तो क्या होगा, वही सारे केमिकल्स तो जमीन के अंदर जाएंगे और जमीन के अंदर जाएंगे तो पानी भी खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाता है और वो ह्यूमन बींग्स के या फिर एनिमल्स के या प्लांट्स के किसी के लिए भी वो यूज करने लायक नहीं बच जाता है। तो ओवरऑल ये क्या थे कुछ मेन टाइप्स थे पॉल्यूशंस की, जो कि इंडस्ट्रीज की वजह से होती है, जिनको कि लेकर हमें बहुत ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत है और हमें इनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। थैंक्स एंड गुड लक स्टूडेंट।